हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन सर कवर करने वाले जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की जो स्थापना किया था दोस्तों, किसने किया था? तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया कौन से वेद में किया गया है? तो यह किया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी जी, कहाँ पर किया था? तो यह किया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा चंपारण। ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था? सती प्रथा का दोस्तों अंत किया था। दोस्तों अंत किया था किस गवर्नर जनरल ने? तो यह किया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किन के राजनीतिक गुरु? जो गोपाल कृष्ण गोखले थे यह किसके राजनीतिक गुरु थे? तो ये थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित? जो उज्जैन शहर है तो कौन सी नदी के तट पर है? तो हो जाएगा आपका शिप्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शिप्रा नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे? जो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, यह झींगा और प्याज उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा झींगा और प्याज उत्पादन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का जो शोक है दोस्तों, कौन सी नदी कहलाती है? तो यह कहलाती है कोसी नदी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा? सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है दोस्तों भारत का कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका कोचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोचिकल जलप्रपात। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड है इन्वायरमेंटल डे यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित? दोस्तों कौन से अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों समानता का अधिकार भारतीय संविधान में? यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 14 से 18। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्यसभा का पादन अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है तो कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पादन अध्यक्ष यानी चेयरमैन होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राष्ट्रपति, जो कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की? सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया? भारतीय संविधान को जो एडॉप्ट किया गया कब किया गया? तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता मापने की इकाई क्या? जो साउंड की जो तीव्रता मापने की जो इकाई है ध्वनि की क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा डेसिबल है। ऑप्शन यहाँ पे भी डेसिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है दोस्तों ये होता है डायबिटीज। ध्यान रखिएगा, मधुमेह रोग होता है डायबिटीज। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? ड्राई आइस दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का निर्धारण दोस्तों सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आइजैक न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक? जो लाइट ईयर है दोस्तों यानी प्रकाश वर्ष यह किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दूरी का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन थे दोस्तों इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक? तो यह थे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चाणक्य या फिर कौटिल्य भी कह सकते हो, इनका दूसरा नाम कौटिल्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पेरिस। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों यह काठमांडू में है। ऑप्शन यहाँ पे सी काठमांडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह भारत रत्न है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारत रत्न। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंडक उपनिषद। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? किसके बीच दोस्तों लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो यह दोस्तों लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोथल नामक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थान किस राज्य में? जो लोथल नाम का जो प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये स्थान कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन से राज्य की जो कोस्ट लाइन है दोस्तों सबसे लंबी है? क्यों हो जाएगा यहाँ पे गुजरात की। ऑप्शन यहाँ पे डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? कौन से राज्य में दोस्तों? तो यह असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों यह शुक्र ग्रह है यानी वेनस है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेनस ग्रह। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले स्पीकर थे दोस्तों कौन थे? तो यह थे गणेश वासुदेव मावलकर थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार इन फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस भाग में? कौन से भाग में है? तो यह भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। जो कार्य यानी वर्क और एनर्जी का जो एसआई मात्रक है दोस्तों यह जूल है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जूल। ध्यान रखिएगा आप लोग, वर्क और एनर्जी का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जब रक्त का जो थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो हो जाएगा विटामिन के। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का नाम है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित? राष्ट्रीय जो गारंटी रोजगार अधिनियम है कौन से वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 2005 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2005 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विंडोज क्या है? जो विंडोज दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा जो कि विंडोज है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया? जो प्रसिद्ध लोसांग उत्सव है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं सिक्किम में। ऑप्शन यहाँ पे भी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? मूल संविधान में जो शेड्यूल्स है दोस्तों कितनी है? तो ये 8 थे दोस्तों और भी 12 दोस्तों वर्तमान में 12 है। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा, और वर्तमान में पूछे तो 12 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? ये 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर दोस्तों कौन थे? यह थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक लेक स्थित दोस्तों कौन से राज्य में? ती हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे ये मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप दोस्तों कौन से महाद्वीप को कहते हैं?
तो यह कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकालीन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 360, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? भाषा के आधार पर जो गठन होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है या फिर घटता है? तो हो जाएगा यहाँ पे भार बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस तत्व या फिर पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों किस पिगमेंट या फिर तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी हरित लवक के कारण होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? www का फुल फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से? जो नोवाक जोकोविच का जो संबंध है दोस्तों यह टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा टेनिस के खेल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिक डांस दोस्तों कौन से राज्य का? तो हो जाएगा केरल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? किससे दिया जाता है दोस्तों सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय? तो यह दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा कॉमेंट कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? जो पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था भारत में कहाँ पर? तो यह पोखरण में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा पोखरण, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? जो स्मार्ट सिटी मिशन दोस्तों ये शुरू किया गया था 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 2015 करेक्ट आंसर, स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था दोस्तों यह दिया था भगत सिंह। ऑप्शन ए भगत सिंह करेक्ट आंसर, जो कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मुंबई दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? जो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों यह गोवा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? कौन से सन में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में, ध्यान रखिएगा गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाते हैं? भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं यह मनाते हैं 28 फरवरी को, ध्यान रखिएगा 28 फरवरी 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? तो हुआ था राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हो जाएगा लद्दाख है। ऑप्शन यहाँ पे लद्दाख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है? जो उच्च गति रेल कॉरिडोर है दोस्तों पहला भारत का कौन से शहर से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा है मुंबई अहमदाबाद शहर से। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई अहमदाबाद शहर। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा? सौर ऊर्जा के उपयोग में जो सबसे आगे राज्य है यह राजस्थान राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित? भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन यह संबंधित है मत्स्य पालन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मत्स्य पालन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? जो आईसीसी का जो मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यह दुबई में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दुबई, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यह बोली जाती है हिंदी भाषा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हिंदी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह असम राज्य में है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है पुलिकट झील किस राज्य में, जो पुलिकट झील है तो कौन से राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है, बायोस्फीयर जो रिजर्व का अर्थ है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे परिस्थिति संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर दोस्तों ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित, जो प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ था केरल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है आईएनएस विक्रांत क्या है, जो आईएनएस विक्रांत है दोस्तों यह विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विमान वाहक पोत। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है विश्व का। अगला क्वेश्चन है तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में, तो तारापुर परमाणु बिजली घर है दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन सार्क की स्थापना कब हुई, जो सार्क की स्थापना हुआ कब हुआ दोस्तों, तो हो जाएगा 1985 में सार्क की स्थापना हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी रॉकेट किसने लॉन्च किया था, भारत का जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था यह किया था स्काई रूट्स एरोस्पेस ने। ऑप्शन बी हो जाएगा स्काई रूट्स एरोस्पेस। ध्यान रखना आप लोग, पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं, कंप्यूटर की जो बाइनरी भाषा में अंक होता है 2 अंक होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 2 अंक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों किस प्रकार का, तो यह क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा क्रूज मिसाइल। ध्यान रखिएगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है वर्ड्स फ्लू किस प्रकार का संक्रमण, जो वर्ड्स फ्लू है दोस्तों किस प्रकार का संक्रमण है, तो यह वायरस है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वायरस। यहाँ पे वायरल लिखा हुआ है लेकिन वायरस होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहनजोदड़ो का इन्हीं शब्द का अर्थ क्या है, जो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे मृतकों का टीला है। ऑप्शन यहाँ पे मृतकों का टीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस ग्रह को धरती का वाहन कहते हैं, धरती का वाहन दोस्तों कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वेनस ग्रह को। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन भी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंदन कानन चिड़ियाघर किस राज्य में, जो नंदन कानन चिड़ियाघर दोस्तों कौन से राज्य में है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।